अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 के हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 जो हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वॉल्व भी है इस साल। तो और सेकंड पार्ट में हम जो बकाया 3 क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 1, 3 एंड 5 में मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया है, तो प्लीज समझने के लिए आप दोनों पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। पहला जो हमारा पार्ट है उसको आप गौर से देखिए। हमारे पास जो उन्होंने दिया है क्वेश्चन में है x4 + 64। तो x4 + 64 को अगर आप गौर से देखेंगे तो फैक्टराइजेशन वाले जो 3 रूल्स हैं, अगर आपने फैक्टराइजेशन के रूल्स अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके फैक्टराइजेशन के रूल्स अच्छे से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आके ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसको अगर आप देख लीजिए तो फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है कॉमन, टेकिंग कॉमन, इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं है। जो सेकंड रूल है मेकिंग फॉर्मूला, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा यहां पर बन रहा है। कैसे आप देख लीजिए, यहां पर हमारे पास है x4 जिससे हम a² बना सकते हैं। कैसे? x4 के ऊपर इस 4 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बीच में ब्रैकेट लगा दिया ताकि इससे स्क्वायर बन जाए। तो ये 2 × 2 = 4। इसको मैंने एक 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखा, एक स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लिखा ताकि a² बन सके। तो यहां पर हमारे पास x² होल स्क्वायर यानी x² हमारे पास a हो गया और a के ऊपर पावर यानी x² के ऊपर पावर लगा दिया, तो ये a² बन गया हमारे पास। और ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर बनता है, तो ये हमारे पास b² हो गया। यहां पर जो हमारे पास कमी है वो है 2ab की, +2ab या -2ab की। तो चूंकि सवाल में कोई और नंबर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने 2ab खुद से लगाने होंगे। अब 2ab आपको कैसे पता मैंने क्या लगाना है, तो आप यहां पे रफली एक देख लीजिए। 2 a की जगह आपके पास है x², तो x² और b की जगह आपके पास है 8। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा 16x²। तो आपने जो खुद से लगाना होगा, मतलब 2ab आपने खुद से लगाना है, तो वो होगा 16x²। आपने यहां पर गेस कर लिया है कि मेरा 2ab क्या बनेगा। आप पहले a² बना लीजिए, फिर b² बना लीजिए, फिर रफली 2ab फाइंड कर लीजिए। तो जो आपका 2ab रफली आएगा उसको आपने इन दोनों के साथ इस क्वेश्चन में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। इट मींस जब आप खुद से कोई काम करते हैं किसी सवाल में तो वो ऐसे लिखना है कि अगर आप उसको कैंसिल आउट करें तो आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो एज इट इज रह जाए। तो यहां पर हमारे पास जो -2ab या +2ab हमने लगाना है, तो आप क्या करें, एडिंग यहां पर लिख दीजिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16x² to the question या गिवन इक्वेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट लिख देनी है। अब हमारे पास हमें पता लग चुका कि हमने 2ab ये ही लिखना है, तो मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास a², ये हमारे पास b² और ये 16x² हमने प्लस में भी लगाना है और 16x² हमने माइनस भी लगाना है। अगर ये माइनस इसलिए ताकि ये कैंसिल आउट अगर हम करना चाहें तो इससे वापस यही सवाल बनना चाहिए और इससे बन भी रहा है। जब आपने लिख दिया तब आपने काटना नहीं, बिकॉज आपने तो फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा है, तो आपका फॉर्मूला इसी से बन रहा है। आपने अभी क्या करना है, इसको 2ab बना लेना है, चूंकि वहां पे हम रफ में बना भी चुके हैं। यह है 8² +2, आपको पता है कि आपका a है x² और b है 8, और -16x² को एज इट इज छोड़ देना है। हमेशा जब भी आप इस तरह का प्लस और माइनस में लगाते हैं तो माइनस वाला फॉर्मूले में इनरोल नहीं करना, माइनस वाले को एक साइड पे लिख देना है और प्लस वाला फॉर्मूले के साथ इनरोल करना है। तो मैंने इस 16x² को 2 a की जगह x² और b की जगह 8, जो कि हम रफ में ऑलरेडी 2ab मालूम भी कर चुके थे और उसी के अकॉर्डिंग हमने 16 लिखा था। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमने 2ab को 2
a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 8 लिखना है। तो मैंने 2ab बना दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से हमारे पास बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में प्रॉब्लम है तो प्लीज फॉर्मूला वाली वीडियो जो आई के लिंक पे आ रही थी वो जरूर देख लीजिएगा। ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना, तो इससे हमारे पास बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। a आपके पास है ये और b आपके पास है ये। x स्क्वायर आपका a है और 8 आपका b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस जो 16x स्क्वायर है उसको आपने एज इट इज छोड़ देना है। ये जो पार्ट है उससे आपने ये फॉर्मूला बना दिया। ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से आपका बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास प्लस 2ab का फॉर्मूला था, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये चीज आ चुकी है a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप, इस सारी चीज को a कंसिडर करना है और इसको b कंसिडर करना है। ठीक है जी, आप यहां पर आके देख लीजिए, मैं यहां पे मूव कर रहा हूं। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 6। यहां पर आपका 16x स्क्वायर है, तो 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैंने 16 को 4 स्क्वायर लिख दिया ताकि ऊपर होल स्क्वायर आ जाए। अब हमने इसको एज इट इज छोड़ देना है और इस पे एज अ होल स्क्वायर लगाना है, तो ये 4x होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 पे भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, तो जब दोनों पे स्क्वायर होता है तो हम उसको एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका अभी ये जो चीज है सारा ये बन गया a जिसके ऊपर है स्क्वायर, और ये जो सारा है 4x ये बन गया b जिसके ऊपर है स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास जो है, मैं यहां रफली लिख भी देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपका a है, तो a प्लस b आपका है 4x और फिर a माइनस b, तो माइनस में भी आप लिख देंगे इसके साथ ही। तो ये आपके इस सवाल का क्वेश्चन आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। तो इसको भी आपने पहले देखना है कॉमन बनता है कि नहीं। कॉमन नहीं बन रहा, तीनों में एक जैसी चीज नहीं है, तो नेक्स्ट आपने फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूले के लिए आपके पास ए स्क्वायर, a4 को आपने ए स्क्वायर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे लिख देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह और बी स्क्वायर भी बना देना है, बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका बन चुका है। आपका अभी आपने क्या बनाना है, 2ab। तो 2ab आपने यहां पे रफली देख लेना है कि मेरा 2ab क्या बनेगा। ए की जगह आपका ए स्क्वायर है और बी की जगह आपका बी स्क्वायर है। ए की जगह आपका ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, तो इससे 2ab जो आपका बनेगा वो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। 2ab आपका क्या बन रहा है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और आपके पास यहां पर सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2 नहीं है। तो आपने क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर को 2 करने के लिए इसके साथ एक एडिशनल a स्क्वायर और b स्क्वायर लगाना है। तो आप क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a स्क्वायर बी स्क्वायर। आपने a स्क्वायर और b स्क्वायर को इसके साथ ऐड करना है। तो आप जब इसके साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ये तो आपने एज इट इज जो क्वेश्चन उतारा है वो लिखा। आपने अब a स्क्वायर बी स्क्वायर को प्लस में भी लिखना है और a स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस में भी लिखना है। ये जो प्लस वाला है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो ये आपके पास बना रहा है a स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 + 1 = 2 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो ये वाला फैक्टर है वो आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है।
तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास बन चुका है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप लिखते हैं ए चूंकि आपके पास ए स्क्वायर है, प्लस बी आपके पास बी स्क्वायर है होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये वाला जो चीज है इसको आप ऐसे ही उतारते जाइए, ये रहा। इससे आपका फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इन स्क्वायर्स का आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो अंदर ए स्क्वायर है ये पूरा ही ए कंसिडर कर लिया जाता है। जो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर है, जो भी नंबर होगा ब्रैकेट के अंदर वो आपका ए ही होता है। आप गलती से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां पे ए लिख देते हैं, ए नहीं लिखना। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो आपका ए है। तो अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अगर 4 है तो 4, 10 है तो 10। अब हमारे पास उसी के इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये बना ए स्क्वायर, ये सारा आपका अब ए हो गया, माइनस ए पे भी स्क्वायर है बी पे भी, तो इन दोनों पे आप एज अ होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये ए स्क्वायर माइनस इसको आप बी कंसिडर कर लीजिए जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बन चुका है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का मैं बता भी चुका हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो आपने सिंपली इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देना है। आपका ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी आपका है ये ए बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपने लिख दिया और आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारा ए है, तो ए प्लस बी और बी आपका ए बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी, आप प्लीज वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 जो है वो है x8 प्लस x4 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप इसको देख लीजिए, बकाया 2 सवालों की तरह इसको भी इसे ही फॉलो करेंगे। तो आपने क्या बनाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है। तो x8 से अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूं तो इसको मैं बना सकता हूं x4 होल स्क्वायर, 4 2s are 8, तो ए स्क्वायर बन गया। और ये आपका 1 पे अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस 1 ही आता है, तो ये आपके पास बी स्क्वायर बन गया। आपने 2ab बनाना है, तो 2ab रफली आप देख लीजिए, 2 ए की जगह आपने लिखना है x4 और बी की जगह 1, जिससे बनता है 2x4। तो आपका जो 2ab है वो 2x4 होना चाहिए, और यहां पर आपका क्या है, सिर्फ x4 है। तो इससे पहले क्वेश्चन की तरह आपने x4 को प्लस भी करना है इसके साथ और माइनस भी करना है। इसको आप लिख लीजिए। फिर आपने क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, उसी तरह वहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था और यहां x4 है, सब्ट्रैक्टिंग x4 टू द इक्वेशन या टू द क्वेश्चन। तो x4 होल स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x4 और माइनस x4, ये आपने खुद से लगा दिया। तो ये x4 प्लस होके 2x4 बनाएंगे और माइनस x4 को आप एज इट इज लिख दीजिएगा। इसका अभी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आप एंड पे a प्लस बी ए माइनस बी में काम लाते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन चुका है, तो इससे बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस x4 को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर यानी 2 2s are 4 बनता है। तो ये सारा आपका जो है ये a कंसिडर कर लिया जाएगा और ये जो आपका है ये b कंसिडर कर लिया जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इससे बनता है a प्लस बी यानी x4 प्लस 1 आपका a है, तो a प्लस बी और a माइनस बी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं।
और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी इन्वॉल्व होंगे। तो प्लीज अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और जो इस एक्सरसाइज की हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें बकाया क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।